तो कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, अब इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। देख लीजिए आपका जो 3 अप्रैल का एकदम ओरिजिनल पेपर है, जी हाँ यही प्रश्न पत्र आपका आने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या कलर देखकर ठीक है फर्जी समझकर जा रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ भैया यही प्रश्न पत्र है ओरिजिनल। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, जिन बच्चों को भरोसा है वो कर लीजिएगा। ठीक है, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है छायावाद में। ठीक है भैया, हर बार अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह का कलर आएगा। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। ठीक है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मधुर मूलाधार है लोक कला। ठीक है, ये आपका सेट डी चल रहा है। इसके पहले मैंने सेट सी भी बताया है, ठीक है, और सेट बी भी बताया है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर यही है आपके। ठीक है, घबराना नहीं है, इनमें से आपका पेपर आया है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में पटकथा की मूलिका ये है दृश्य, और संक्षेपण का गुण नहीं है विस्तार। आदिवासियों ने बेशराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम अवतार सिंह सिद्धू पास था। धनराम तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह नहीं देख पाया था। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुणा रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया, यानी कि लता मंगेशकर की जो काव्य में करुण रस की बहुत कम देखने को मिलता है। डिकोडिंग जो है एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य है। पोंछा जो है एक क्षेत्रीय शब्द है। अब देखिए, हे भूख मत मचल, इसका अक महादेवी आ जाएगा। भारत माता का जा जवाहरलाल नेहरू। आलो आदरी, इसका आएगा बेबी हलदार। UNAUAI दैनिक समाचार हेतु एजेंसियां। रश्मि रथी, इसका जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और तो क्या है? एक निपात शब्द है। ठीक है, चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से देख लीजिए। पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन को के भारत आने पर कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी। धूप का कोटि, वैसे मैंने पूरा भर दिया है, क्या पढ़ के बताऊं? ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन भी देना है आपको कम से कम समय में। ठीक है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा गलत रहेगा, और चौथा पांचवा छठा भी सत्य रहेगा। अब प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन अब एक साथ देखेंगे। प्रगतिवाद के 2 कवियों तथा एक रचना का नाम बताना है। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से में हुआ है? बस्तियों को शहर की किन आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? द्विवेदी युग की गद्य की विशेषताएं लिखनी है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? संचार क्रांति क्या है? महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर है। मुक्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण द्वारा समझाना है। चलिए इसके बाद में अगला देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18 है, 19। अच्छी मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ये यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मीराबाई की रचना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यहाँ से देख लीजिए। सारे क्वेश्चनों का एक साथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ अभी मैं आपको। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आपका 23। ठीक है, और ये टोटल 23 प्रश्न थे, और 23 ही प्रश्न मैंने आपको अभी तक बता दिए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसके सॉल्यूशन को अच्छे समझेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बार बार यही बोल रहा हूँ, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, यही पेपर आपका ठीक है एमपी बोर्ड में आने वाला है। 3 तरह के पेपर है, फिर मैंने पहले बता दिए थे, देख लेना सी और बी को भी। चलिए हम सेट डी की जो PDF है उसके सारे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से अब ये मैंने जो आपको हिंदी का पेपर बताया था सेट डी वाला, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचनाएं बतानी है। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम हो गया। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? इसके बाद में बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? इसके बाद में ये द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं लिखी है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? हो गया इतना? ठीक है, ये इतना कंप्लीट कर लेना, थोड़ा छोटा करके पूरा उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये ठीक है भैया।
चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से देख ही लीजिएगा, ठीक है। इसके अथवा में है ले कितने प्रकार की होती है, औपचारिक पत्र कौन कौन से हैं, इसी के अथवा में संचार क्रांति क्या है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना है, मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, यहाँ से देखिए व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित बताना है, काव्य में औजगुण किसे कहते हैं, ये यहाँ से देख लीजिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, क्षेत्रीय शब्द के 2 उदाहरण। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से देख लीजिए भाव पल्लवन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये जहाँ हार्दिक संबंध होता है तर्क की गुंजाइश नहीं होती। ये देखिए जल संरक्षण के ऊपर एक विज्ञापन लिखना है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसके बाद में इसी का अथवा वाला है, ये युवक को नहीं जो देखो संकट से डर जाता। इसके बाद में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, देख लीजिए, ये थोड़ा छोटा कर दूं, ये हो गया पूरा, ठीक है। इसी के अथवा में ये 20वां का अथवा है, ये आपका 21 बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये आपका 21 का अथवा, ये 22वां आपका देख लीजिए, अंक सूची की प्रतिलिपि मंगानी है आपको। ये आपका 23 है, ठीक है। टोटल ये पूरे पेपर मैंने आपको बता दिया है, ये अंतिम पेपर था आपका सेट डी, ठीक है। इससे पहले भी बी सी डी है। अब देखिए अंत में तक जो वीडियो देख रहा है उसने मैं एक बात क्लियर कर दूं, देखिए जो एमपी बोर्ड की नज़र से बचने के लिए हमें तो हमारा कुछ करना पड़ेगा सुविधा, ठीक है। जिन प्रश्नों पर मैंने ज़्यादा दबाव डालकर कहा है, अब समझ जाइए वही प्रश्न आपके आ रहे हैं। ओरिजिनल जो पेपर है हमारे पास है, पर डायरेक्टली नहीं बता सकते यूट्यूब पर, ठीक है, फंस जाएंगे। 10th और 12th में बहुत सारे पेपर लीक हो चुके थे, इसी तरह आपके सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करिए। लेकिन जो ओरिजिनल पेपर है वो आपको मैं इसी तरह से उपलब्ध कराऊंगा, 2-3 तरह के पेपर बताऊंगा, उस पेपर में आपका एक पेपर ओरिजिनल फंसा रहेगा, ठीक है। वो मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है, बच्चों को जिस बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए ना, वो तीनों पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।